आप सभी के प्रति शनिदेव महाराज के अटूट समर्थन पर कोई प्रश्न ही नहीं उठता। हालांकि मेरे प्यारे दोस्तों, आइए इस बात पर व्यापक चर्चा करें कि 18 मार्च 2024 से 29 मार्च 2025 तक शनिदेव महाराज आपको क्या आशीर्वाद और अवसर प्रदान करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य चुनौतियों की व्यापक समझ प्रदान करना है और जिन कठिनाइयों का आपने सामना किया है, केवल शनिदेव महाराज ही वास्तव में उन्हें समझ सकते हैं और उनके साथ सहानुभूति रख सकते हैं। केवल उनके पास ही दिव्य ज्ञान है जो उन्हें यह समझने में सक्षम बनाता है कि मकर राशि के तहत पैदा हुए व्यक्ति निस्संदेह शनिदेव महाराज के गहरे प्रभाव और मार्गदर्शन के अधीन हैं। इसलिए मेरे प्रिय मकर मित्रों, शनिदेव महाराज के संरक्षण में होने के बावजूद यह स्पष्ट है कि आपको अभी भी विभिन्न बाधाओं और कष्टों का सामना करना पड़ रहा है। पहले कुछ परिस्थितियों को सहने और स्वीकार करने की जरूरत होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। हम 7.5 के प्रभाव के अलावा शनिदेव महाराज आपको जो विभिन्न आशीर्वाद प्रदान करने वाले हैं, उनके बारे में व्यापक चर्चा करेंगे। इस विषय पर विचार करना महत्वपूर्ण है क्योंकि शनिदेव महाराज पहले ही अपना आधा समय व्यतीत कर चुके हैं और हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि इसका आपके धन पर क्या प्रभाव पड़ा है। जैसे ही हम प्रत्याशा में बैठते हैं, हमें याद दिलाया जाता है कि अभी भी आधी यात्रा बाकी है, क्योंकि 29 मार्च 2025 को शनिदेव महाराज आपके धन घर से आपके तीसरे घर में संक्रमण करेंगे। स्थिति में यह बदलाव शनिदेव महाराज के स्वभाव पर सवाल उठाता है। एक स्कूल में एक शिक्षक के समान वह पहले परीक्षण संचालित करता है और फिर परिणाम प्रदान करता है। जैसे हम स्कूल में सीखते हैं, वैसे ही शनिदेव महाराज अपना आशीर्वाद देने से पहले बहुमूल्य शिक्षा देते हैं। प्रारंभ में हम अध्ययन में संलग्न होते हैं और फिर परीक्षा देने के लिए आगे बढ़ते हैं। हालांकि जिस स्थिति पर हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं वह बिल्कुल विपरीत है। यहाँ पहले परीक्षा ली जाती है और उसके बाद ही रिजल्ट मिलता है। इसलिए प्रिय दर्शकों, हम यहाँ आपको यह बताने के लिए हैं कि शनिदेव महाराज आपके धन स्थान पर बैठकर आपको क्या परिणाम देंगे। हम आपको सभी विवरण प्रदान करेंगे, इसलिए कृपया पूरे कार्यक्रम के दौरान हमारे साथ बने रहें। सभी को नमस्कार। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सोच रहे होंगे, हम सटीक तारीखें और समय भी बताएंगे जब ये परिवर्तन होंगे। गौरतलब है कि शनिदेव महाराज 18 मार्च 2024 को अस्त होंगे। जी हां, ये सही है, आज 18 मार्च है। अब चर्चा करते हैं कि 18 मार्च की इस महत्वपूर्ण तिथि पर उदय कब होगा। यदि आप उपस्थित हैं तो आप एक सकारात्मक परिवर्तन का अनुभव करेंगे और अनुकूल परिणाम प्राप्त करेंगे। अब से 29 जून 2024 तक शनिदेव महाराज मार्गी अवस्था में रहेंगे। इसके बाद 29 जून से 15 नवंबर तक वक्री अवस्था में रहेंगे। उसके बाद आगामी 29 जून तक शनिदेव महाराज मार्गी अवस्था में रहेंगे। आइए जानते हैं, क्षमा मांगने का यह मौका 29 मार्च 2024 तक है। इस दौरान शनिदेव महाराज सीधी अवस्था में रहेंगे और अकल्पनीय परिणाम देंगे। चलिए सत्र शुरू करते हैं। प्रिय मकर दर्शकों, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपके कोई विशिष्ट प्रश्न हैं या आप अपनी कुंडली का विस्तृत विश्लेषण चाहते हैं, तो कृपया बेझिझक दिए गए नंबर का उपयोग करके हमसे संपर्क करें। आइए एक साथ अपनी यात्रा जारी रखें और कार्यक्रम में गहराई से उतरें। आइए जानें कि आपके घर में शनिदेव महाराज कहां स्थित हैं। गौरतलब है कि शनिदेव महाराज 17 जनवरी 2023 से आपके धन भाव में निवास कर रहे हैं। उनके आगमन के बाद से उन्होंने आपके जीवन में क्या परिणाम या प्रभाव लाए हैं। वित्तीय सफलता प्राप्त करने के लिए यह संभव है कि किसी ने आपको वित्तीय सहायता प्रदान की होगी। इसका मतलब है कि आपको अपनी कड़ी मेहनत का फल मिल गया है, लेकिन शायद आपको यह विश्वास था कि आप कुछ बड़ा हासिल करेंगे और असाधारण प्रयासों के माध्यम से पर्याप्त मात्रा में पैसा कमाएंगे। हालांकि यह संभव नहीं हो सका। साथ ही यह भी संभव है कि आपको मां का प्यार न मिला हो या आप उनसे अलग हो गए हों। आप दूरियां महसूस कर सकते हैं और अपनी मां के प्यार का पूरी तरह अनुभव नहीं कर पाएंगे।
शायद काम के सिलसिले में विदेश जाने के कारण आप उनसे मिलने से चूक गए होंगे। किसी न किसी रूप में आपको वह प्यार और समर्थन नहीं मिला होगा जो उनकी उपस्थिति से मिलना चाहिए था। भाई बहनों से अलग होने से अकेलेपन की भावना आ सकती है और उस मजबूत बंधन को खोने का एहसास हो सकता है जो होना चाहिए। इससे आपको परेशानी हो सकती थी या मन में बेचैनी महसूस हो सकती थी। अपने भाइयों की अनुपस्थिति के कारण आपको उनकी भलाई की चिंता हो सकती है। ऐसे समय में हमें मार्गदर्शन और शक्ति के लिए शनिदेव महाराज की ओर रुख करना चाहिए। परिणाम दूसरे भाव में प्रदान किए जाते हैं। संभव है कि 2023 से लेकर अब तक आपने कहीं न कहीं इसका अनुभव किया होगा, लेकिन अब एक नजर डालते हैं कि भविष्य आपके लिए क्या लेकर आया है। विशेष रूप से आइए अपने धन पर ध्यान केंद्रित करें। आपकी संपत्ति बढ़ने का अनुमान है। भले ही आपने अतीत में वित्तीय स्थिरता का अनुभव किया हो, किसी भी बाधा के बावजूद आपको अच्छी खासी रकम मिलने की उम्मीद है। इस स्थान को छोड़ने के बाद आपको कुछ ऐसा उपहार दिया जाएगा जो जीवन भर आपके साथ रहेगा। शुरुआत में कुछ परेशानी होने के बावजूद आप अपने धन के बारे में उनकी चिंता के लिए शनिदेव महाराज को हमेशा याद रखेंगे। जैसे जैसे आप जीवन की यात्रा में आगे बढ़ेंगे, आपको कुछ सच्चाइयों का एहसास होगा। आइए इस विषय पर गहराई से विचार करें और पता लगाएं कि किसी भी पिछली दूरी के बावजूद अपने भाई बहनों के साथ खुद को जोड़ने से सकारात्मक परिणाम कैसे मिल सकते हैं। अपने भाइयों से जुड़कर आपको न केवल उनका समर्थन मिलेगा, बल्कि मां का प्यार और मार्गदर्शन भी मिलेगा। जैसा कि हमने पहले बताया, शनिदेव महाराज हमें आशीर्वाद देने से पहले हमारी परीक्षा लेते हैं। इस प्रक्रिया के माध्यम से आपके धन में विभिन्न रूपों में वृद्धि देखने को मिलेगी। निश्चिंत रहें, शनिदेव महाराज समृद्धि की ओर आपकी यात्रा में आपकी सहायता करेंगे। दृष्टियों में तृतीया दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि शामिल हैं, और यह देखना महत्वपूर्ण है कि तीसरी दृष्टि आप पर कहां प्रभाव डाल रही है। शनिदेव महाराज की यह तीसरी दृष्टि आपके चतुर्थ भाव को प्रभावित कर रही है, जहां देव गुरु बृहस्पति भी स्थित हैं। इसलिए शनिदेव महाराज का प्रभाव देव गुरु बृहस्पति पर भी पड़ता है। पूर्व में इस भाव में राहु महाराज भी मौजूद थे, जो शनिदेव महाराज के साथ चुनौतीपूर्ण युति बना रहे थे। राहु के साथ ये प्रतिकूल युति आपके जीवन में चौथे घर की क्षमता के पूर्ण प्रकटीकरण में बाधा बन सकती है। उन परिणामों पर विचार करने के लिए कुछ समय निकालें जो आपसे दूर रहे हैं, यह पहचानते हुए कि शनिदेव की उपस्थिति आपके चौथे घर में ऊर्जा को प्रभावित कर रही है। पिछले कुछ वर्षों से महाराज उन रोगियों का इलाज कर रहे हैं जिन्होंने शारीरिक दर्द, परेशानी और उदासी का अनुभव किया है। अपनी शारीरिक बीमारियों के बावजूद वे अपने भीतर दुख की भावना भी रखते हैं। ऐसा माना जाता है कि मन को अंधेरे से नहीं भरा जाना चाहिए, जिसका अर्थ है कि जिन भी विचारों या अनुभवों के कारण दुख हुआ है, उनका समाधान अभी तक नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त एक मानसिक तनाव भी मौजूद है, जहां व्यक्तियों को कुछ ऐसी वस्तुओं को प्राप्त करने या रखने की आवश्यकता महसूस होती है जिन्हें वे पसंद करते हैं या चाहते हैं, फिर भी उन्हें ऐसी कोई वस्तु नहीं मिल पाती है। यदि आपको किसी व्यक्ति या वस्तु से गहरा प्रेम है और आप उनके साथ रहने में असमर्थ हैं, तो इससे बहुत अधिक मानसिक तनाव और परेशानी हो सकती है। इसके बावजूद आइए अपनी बातचीत जारी रखें। आगे क्या होगा, वाहन और संपत्ति का मालिक कौन है, इस पर पूरा ध्यान दें। 29 मार्च 2025 तक हम यह सुनिश्चित करेंगे कि आपको एक वाहन का मालिक होने का आनंद मिले, चाहे वह आपके घर पर या कहीं और डिलीवर किया गया हो। आप नया घर ढूंढने की पहल भी कर सकते हैं, चाहे खरीदना हो या बेचना। शनिदेव महाराज निश्चित रूप से आपको रहने के लिए आश्रय प्रदान करेंगे, लेकिन जैसा कि हमने कार्यक्रम में पहले बताया था, यह समझना महत्वपूर्ण है कि प्रयास किए बिना आप वांछित परिणाम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। यह स्पष्ट है कि कार्रवाई किए बिना मैं हमेशा इस बात पर जोर देता हूं कि आप चीजों के जादुई रूप से घटित होने की उम्मीद नहीं कर सकते। कर्म की अवधारणा परिणाम देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और आपके लिए कर्म में संलग्न होना आवश्यक है। कर्म में सक्रिय रूप से भाग लिए बिना आपको लाभ नहीं मिलेगा।
इसलिए मेरे दोस्तों, कड़ी मेहनत और समर्पण से ही आप अपने सपनों का घर पा सकते हैं। कर्म में संलग्न होकर, जिसका अनिवार्य रूप से मतलब कड़ी मेहनत करना है, आपके पास संपत्ति अर्जित करने की क्षमता है। यदि आप अपनी संपत्ति के संबंध में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे इसे बेचने में कठिनाई, तो ऐसे अंतर्निहित कारक हो सकते हैं जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि आप संपत्ति खरीदने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और आपका रियल एस्टेट व्यवसाय फल फूल नहीं रहा है, तो संभव है कि 18 मार्च 2024 को चीजें बदलनी शुरू हो जाएंगी। आने वाले दिनों में आपको प्रगति दिखनी शुरू हो सकती है, हालांकि यह धीरे धीरे हो सकती है। शनि एक राशि में 2.5 साल की अवधि के लिए भ्रमण करता है और परिणामों को प्रभावित करता है। परिणाम तत्काल नहीं हो सकते हैं, बल्कि धीरे धीरे प्रकट होते हैं, जिसके लिए धैर्य और दृढ़ता की आवश्यकता होती है। प्रक्रिया पर भरोसा करना याद रखें, क्योंकि अंततः सकारात्मक परिणाम आएंगे। यह सलाह न केवल संपत्ति लेन देन के लिए प्रासंगिक है, बल्कि शिक्षा सहित जीवन के विभिन्न पहलुओं पर भी लागू की जा सकती है। आपको किसी प्रतिष्ठित संस्थान में प्रवेश पाने और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। इसके अतिरिक्त, यदि आप हृदय संबंधी किसी छाती रोग से जूझ रहे हैं, तो शनिदेव महाराज आपके लक्षणों को कम करने में मदद कर सकते हैं। इन मुद्दों को पूरी तरह से संबोधित करना महत्वपूर्ण है। इसके अलावा, आपकी मां के साथ आपका कोई भी विवाद संभवतः शनिदेव महाराज की मदद से हल हो सकता है। इसके अलावा, शनिदेव महाराज की दृष्टि आपके 8वें घर पर है, जो बाधाओं और चुनौतियों से जुड़ा है। यदि वह जाने का निर्णय लेती है, तो उसके साथ यहां एक गोपनीय रोगी के रूप में व्यवहार किया जाएगा। उससे किसी भी छिपी हुई बीमारी का खुलासा करने और उन्हें गुप्त न रखने के लिए कहा जाएगा। उचित उपचार प्राप्त करने के लिए किसी भी चिकित्सीय स्थिति के बारे में खुलकर बात करना महत्वपूर्ण है। ऐसा माना जाता है कि बीमारियों और दुर्घटनाओं पर शनिदेव महाराज का प्रभाव होता है। 2023 के बाद से बाथरूम में या बाइक चलाते समय फिसलने जैसी छोटी मोटी दुर्घटनाएं हो सकती हैं। हालांकि चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इन मुद्दों का समाधान न करने से सकारात्मक के बजाय नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त, आगामी परिणामों के प्रति सचेत रहना भी महत्वपूर्ण है। यदि आपके जमीन संबंधी कोई अनसुलझे मसले हैं, तो उनका समाधान हो जाएगा। इसके अलावा, वे फंसे हुए किसी भी पैसे को वापस पाने में आपकी मदद करेंगे। इसके अलावा, यदि आपकी विदेश यात्रा की योजना है या आप पहले से ही विदेश में रह रहे हैं, तो आप अनुकूल परिणाम प्राप्त करने की उम्मीद कर सकते हैं। भले ही आप सोशल मीडिया या संचार के किसी अन्य माध्यम से दूसरों से जुड़े हों, शनिदेव महाराज आपको लाभ पहुंचाएंगे। दूसरा विचारणीय पहलू शनिदेव महाराज की दृष्टि है, जो आपके एकादश भाव में स्थित है। यदि हम अपनी कुंडली में गहराई से जाएं, तो हम पाएंगे कि 11वां घर किसी भी क्षेत्र या पेशे में हमारी सफलता निर्धारित करने में अत्यधिक शक्ति रखता है। यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि जो व्यक्ति सरकारी नौकरी के लिए लगन से प्रयास करते हैं, दिन रात खुद को समर्पित करते हैं, उन्हें 11वें घर में सांत्वना मिल सकती है। इस दिव्य निवास के भीतर ही उनके अथक प्रयासों को पुरस्कृत किया जा सकता है, जिससे उन्हें प्रतिष्ठित सरकारी नौकरी मिल सकती है, जो पहले उनकी पहुंच से दूर थी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आइए हम आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ें, क्योंकि 11वां घर हमें सफलता और समृद्धि की ओर इशारा करता है। हम सभी को अपने प्रयासों में पूर्णता और उपलब्धि मिले, और जब हम अपने सपनों को वास्तविकता बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो दिव्य शक्तियां हमारे पक्ष में हों। दिलचस्प बात यह है कि मेरे प्यारे दोस्तों, यह रहस्योद्घाटन संभावनाओं की एक दुनिया खोलता है। यह बताता है कि सफलता कोई मायावी सपना नहीं है, बल्कि एक ठोस वास्तविकता है जो उन लोगों का इंतजार कर रही है जो लगन से अपने लक्ष्य का पीछा करते हैं। इसलिए ये बहुत उत्साह और प्रत्याशा के साथ है कि हम अपनी व्यक्तिगत यात्राएं शुरू करते हैं, यह जानते हुए कि 11वें घर में हमारी वास्तविक क्षमता को अनलॉक करने और हमारे चुने हुए क्षेत्रों में महानता प्राप्त करने की कुंजी है। प्रिय दोस्तों, आइए
हम ज्योतिष में 10वें और 11वें घरों के महत्व पर विचार करें, वे घर जो हमारी सफलता का मार्ग निर्धारित करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ये घर जीवन में हमारी आकांक्षाओं और महत्वाकांक्षाओं का प्रतीक हैं। हम अपने प्रयासों में महानता और विजय प्राप्त करना चाहते हैं और इन्हीं घरों के माध्यम से हम मार्गदर्शन और दिशा चाहते हैं। आइए चर्चा करें कि आपके 11वें घर में शनिदेव महाराज की उपस्थिति आपकी बुद्धि को कैसे बढ़ा सकती है और उस पहलू में आपको धन कैसे दिला सकती है। आपकी बुद्धिमत्ता आपको विभिन्न कार्य सफलतापूर्वक पूरा करने में सक्षम बनाएगी। इसके अतिरिक्त आपके जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते में चुनौतियां आ सकती हैं, जिससे कुछ दूरी या अलगाव हो सकता है। उपचारों का लगातार अभ्यास करके और हर शनिवार को शनि मंत्र का जाप करके आप इन चुनौतियों का समाधान पा सकते हैं। यदि आप 111 या 121 बार दुर्भाग्य से बचना चाहते हैं, तो एक उपाय यह है कि आप अपने घर के मुख्य द्वार पर काली उड़द की दाल से बना 4 मुख वाला दीपक जलाएं। दान का यह कार्य सकारात्मक परिणाम लाएगा, खासकर अगर शनिवार की शाम को किया जाए। इस अनुष्ठान के दौरान हनुमान चालीसा का पाठ करने की भी सलाह दी जाती है। इस दौरान शराब और इसी तरह के पदार्थों से परहेज करने की सलाह दी जाती है। यदि आप शनिवार को ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो मंगलवार भी एक विकल्प है, लेकिन यह उन लोगों के लिए अनुशंसित नहीं है जो शराब का सेवन करते हैं। यह सलाह शनिदेव महाराज ने दी है। यदि परिणाम अधिक गंभीर हो जाएं, तो कृपया मुझे एक बार फिर दृश्य कार्यक्रम में भाग लेने का निर्देश दें। तब तक अपनी भलाई सुनिश्चित करें। हम आपको उस अवधि के बारे में सूचित करेंगे जिसके दौरान वांछित परिणाम सामने आएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि यह 18 मार्च 2024 और 29 मार्च 2025 के बीच होगा। निश्चिंत रहें, हरे कृष्ण राधे कृष्णा यह सब सुविधा प्रदान करेगा।